ओके, सो रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, यू ऑल ऑलरेडी आप लोगों को सबको पता है कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। सो यू ऑलरेडी सर ने आपको करवा रखा है दैट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड पोजीशन, ये सब चीजें आपको यू ऑलरेडी न्यू अबाउट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो हम क्या बोलते हैं, मोशन, बॉडी कब मोशन में होती है उसकी पोजीशन चेंज होती है। सो आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट यू these things you already knew about displacement, position, you already knew about position, second displacement, third distance, fourth speed, fifth velocity, and last acceleration। तो पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स जो आपकी है वो इन्हीं इन छह क्वांटिटीज के ऊपर ही है, ठीक है। सो आपने पढ़ा हुआ है द फॉर्मूला फॉर स्पीड। स्पीड क्या होता है, अगर मैं आपको एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो क्या बनेगा, बी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी स्पीड की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस या फिर एक्चुअल पाथ कवर, जो भी बोलना आप जो मर्जी बोल सकते हो, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस इसको हम कैसे, टोटल डिस्टेंस को हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि कितना पोजीशन में चेंज, ये मतलब कितना डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर किया है वो डेल्टा एक्स, और उसको टाइम कितना लगा विच इज डेल्टा टी। और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो क्या बनेगा, लिमिट, जब डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा करते हैं तो ये जो पूरी टर्म है क्या बन जाती है, विच इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। इज इट क्लियर, क्लियर है सबको। यहाँ पे x क्या आपका डिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है, एवरेज वेलोसिटी एंड, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या बोलोगे, नेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, इज इट। और इसको हम ये लिख लेते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता क्या होता है, अगर मैंने कोई भी कर्व दिया है उसके यहाँ पे इनिशियल कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1 y1 और फाइनल दे दिए x2 y2, तो सीधा सीधा हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा बेसिक बता के फिर हम इंटीग्रेशन उसी पे आने वाले हैं, तो उसके लिए बेसिक है, ठीक है। तो जिन लोगों को आता है दैट्स फाइन, जिनको नहीं आता है वो वापस समझ लेंगे इस चीज को, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे वेलोसिटी की तो क्या बनेगा, v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू dx बाय dt। और यहाँ पे x क्या है, पोजीशन, एक्चुअली dx का मतलब चेंज इन पोजीशन है। क्लियर है इतना सबको, yes if someone not able to hear me then you can do but आप वापस से उसको माइक को टैप करके और वीडियो को ऑफ करके ऑन करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर, इज माय वॉइस क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। सो मैंने अभी आपको सिर्फ चार क्वांटिटीज के बारे में बात की। डिस्टेंस आपको पता है एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट इज नेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट। एंड उसके अलावा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल, डिस्प्लेसमेंट कैन बी वर्चुअल, तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स पता होगी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, आइदर छोटा और इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैं मैग्नेटिक डिस्टेंस लगा रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर मोड लगाया जा रहा है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट।
इतना सबको क्लियर है? ओके, मैंने दोनों तरफ ही डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है, इस तरफ डिस्टेंस होगा, यहाँ पे डिस्टेंस होगा, दिस शुड बी डिस्टेंस। ओके, so distance is always greater than displacement. ठीक है, so this is all about distance and displacement. अब क्या सबको क्लियर है ना? अब बात करेंगे कैलकुलस से। कैलकुलस से किस तरीके से करेंगे डील हम? मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखे थे, अगर इफ यू रिमेम्बर राइट नाउ। फर्स्ट वन इज, मैंने, अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी के लिए मैंने क्या लिखा था इंस्टेंटेनियस के लिए? dx बाई dt, और यहाँ पे dx क्या है? पोजीशन है, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को मैं इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूँ dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जनरली आपने जो पढ़ा है, सर ने आपको बताया होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है? तो चेंज इन वेलोसिटी को हम v माइनस यू अपॉन टी लिखते हैं, वो अलग बात है। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं डेल्टा v लिख लूँ, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, टाइम टेकन। और अगेन वही चीज कि उसके बाद क्या बोलेंगे? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो उसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो क्या बनेगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या बनेगा? दैट विल बी डी वी बाय डी टी। ये आपका है ए, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन है। अब हम इसी के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इसका मतलब v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड सिमिलरली a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। क्लियर है? और v को हम dx बाई dt रख सकते हैं, इसलिए हम a को, a कैन बी रिटन एज d बाई dt, एंड b को क्या लिख सकता हूँ मैं? dx बाई dt, which can be double differentiation of x d2x by dt2. So a can be written in this form also. A is d2x by dt2, ठीक है। उसके बाद में अब इसी फॉर्मूले को मैं फिर से उठाऊंगा, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी कोई, और a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। मैंने क्या किया? dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आई कैन डू दिस थिंग, मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइड बाय dx। इज इट क्लियर? क्या बनेगा? a इक्वल्स टू, और मैंने इनको स्वैप कर दिया, तो dx बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है। सो a इक्वल टू dx बाई डी टी क्या होता है? योर dx बाई डी टी इज b, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। सो b इंटू डी वी बाई डी एक्स। दिस इज अगेन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, a इक्वल टू डी बी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो कैलकुलस में हम ये सारे फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैंने क्या किया? आपका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, मैंने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, ठीक है, उसी में ही। और मैंने dv और dx को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरचेंज करने की वजह से क्या होगा?
अब इंटरचेंज कर लिया है तो यहाँ पे देखो ये dx इधर आ गया है और dv इधर आ गया है, तो यहाँ पे dx बाई dt क्या बनेगा v, और dv बाई dx आपका बड़ा है। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? ओके, अब इसका उल्टा चलेंगे तो ये तो आपका होगा डिफरेंशिएशन कैलकुलस। दिस ऑल थिंग इज दिस कंप्लीट थिंग्स आर differentiation calculus। नाउ तो ये देखो मैंने सारे सिर्फ डिफरेंशिएशन किए हैं, तो सारे फॉर्मूले एक सीक्वेंस में लिख देते हैं हम। फर्स्ट वन इज v इक्वल टू dx by dt, सेकेंड a इक्वल टू dv by dt, और a can also be written as d2x by dt2। Similarly, a can also be written as v dv by dx। ठीक है, तो ये सारे आपके फॉर्मूले हो गए। ये जो यहाँ पे v है ये क्या है आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, और x क्या आपकी पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन। दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर पोजीशन। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये आपका a क्या है एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? नाउ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या करेंगे? जस्ट आई मैं आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो प्लीज है, मैं आपके स्क्रीनशॉट जस्ट क्लास खत्म होने के बाद आई विल सेंड दिस स्क्रीनशॉट्स, ओके, और रिकॉर्डिंग आपको बाद में अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चलिए अब इंटीग्रल काइनेमेटिक्स बाय इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, काइनेमेटिक्स बाय इंटीग्रल कैलकुलस जस्ट उल्टा है अभी जो पढ़ा है। मैंने आपको बताया था ए बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इज इट? सो डी एक्स विल बी v dt on integrating, they have given some limits and all those things, आपको लिमिट दी जाएगी तो क्या बनेगा dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। यहाँ पे पोजीशन का अगर आप t1 से t2 ग्राफ रखोगे, यहाँ पे t1 से t2 टाइम, तो यहाँ पे पोजीशन x1 से x2, तो dx का इंटीग्रेशन बनता है x, x1 टू x2 इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2। अब मुझे पता नहीं है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, तो आई कैन से x2 माइनस x1। आपको पता होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, इज इक्वल्स टू t1 टू t2 v dt। सो ओके, थोड़ा बड़ा लिखूं, काफी लोग बोल रहे हैं दैट x2 माइनस x1 इज नथिंग बट डेल्टा x। इज इट फाइन? इतना बड़ा बड़ा चलेगा आप लोगों को? ओके, डेल्टा x कि मैंने क्या बोल दिया, चेंज इन पोजीशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 से t2 v dt। so this is nothing but
इसे बोलते हैं, ये जो है हमारी डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या, चेंज इन पोजीशन। तो बीपी ग्राफ का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट नेवर रिप्रेजेंट पोजीशन, इट रिप्रेजेंट चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो ये जो कर्व है इसका जो इंटीग्रेशन है, ये पार्ट इट विल रिप्रेजेंट चेंज इन पोजीशन। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इट विल रिप्रेजेंट चेंज इन पोजीशन। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? इसके बाद नेक्स्ट है आपका a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाई dt। so dv equals to a dt on integrating both sides। क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो dv का बनेगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी t1 पे आपकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है u और ऊपर है फाइनल v, क्या बनेगा, पहले तो देखो dv का इंटीग्रेशन होता है v, लिमिट u टू v इक्वल टू a dt। अगेन बोल रहा हूँ, डिपेंड्स, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो a बाहर आ जाता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो a इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। तो मैं अभी जनरलाइज कर रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a dt t1 से t2। इज इट क्लियर? इट विल डिपेंड्स, अगेन इट विल डिपेंड इफ, यहाँ पे लिख देते हैं इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली accelerated, if motion is uniformly accelerated which means a is constant, a आपका क्या है, कांस्टेंट है, तब क्या बनेगा, v माइनस यू इक्वल टू इंटीग्रेशन t, t1 की जगह मैं t इक्वल टू t1 t2 बेटर है, कोई बात नहीं, t1 t2 और a आपका आ जाएगा बाहर dt, v माइनस यू इक्वल्स टू a dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट t1 से t2, डाल दो लिमिट v माइनस यू इक्वल टू a t2 माइनस t1। तो v माइनस यू इक्वल टू t2 माइनस t1 अगर मानेंगे तो a t, ये आपका आंसर। इज इट क्लियर? दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन एंड दिस इज फॉर जनरल, ये यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ए यूनिफॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, बेसिकली हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए बोलते हैं, यूनिफॉर्म में तो मैंने कर ही दिया ना अलग स्पेशल केस लेके। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? कोई डाउट? ठीक है, सिमिलरली T2 माइनस T1 को मैंने डेल्टा T माना है, आप डेल्टा T लिख लो बस ऐसे, T2 माइनस T1 चेंज इन टाइम जो है डेल्टा T मैंने लिया है, कंसीडर किया है। ठीक है, इज इट ओके? ऐसा A इंटू डेल्टा T, फाइन। चलिए उसके बाद इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? देन सेकंड आपका A इक्वल टू, अगेन मैंने पढ़ा था, आपको बताया था d2x बाय dt2। तो इसको आप अब इंटीग्रेट सीधा नहीं कर सकते, पहले जैसे हमने भी निकाला था, तो ऐसे केस में हम ये नहीं करेंगे कि कल को लिख दिया इस तरीके से dx इक्वल टू a dt एंड अगेन dt, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये करना गलत हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब आप इस चीज से नहीं करोगे, तो पहले आप किस तरह से करोगे, पहले v निकाल लेना a से। ठीक है, a से v निकालने के बाद
उसके बाद वापस dx बाई dt करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? पहले हम a को dv बाई dt रख के b निकालेंगे वहां से चेंज इन वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को dx बाई dt रख के वहां से हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर v इक्वल टू dx बाय dt। वहां से आप a पहले dy dt निकालोगे, फिर v को रखोगे कि और डबल इंटीग्रेशन आप सीधा करने, आप डबल डिफरेंशिएशन के लिए तो आप फिर भी कर लोगे, पर डबल इंटीग्रेशन आप सीधा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला बताया गया है, तो कल को a गिवन हो इन अ फंक्शन ऑफ x, तो कैसे करेंगे? a इक्वल टू v dv बाई dx बताया था आपको, तो क्या बनेगा? a dx इक्वल टू v dv, इंटीग्रेशन कर दो, a dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv, और अगेन डिपेंड्स इफ a इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे dv लिखना था, मैंने dx लिख दिया, दिस इज dv। तो मैं माना एट पोजीशन x1 इट्स वेलोसिटी इज v1, एट पोजीशन x2 इट्स वेलोसिटी इज v2, ठीक है। तो क्या बनेगा? x1 से x2 a dx इज इक्वल टू b dv का जो इंटीग्रेशन होता है वो बनता है v स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगेगी v1 टू v2। किसी के बारे में ये तो नहीं आ रहा ना कि सर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो प्लस सी नहीं लगा रहे हो। इफ एनीवन हैविंग दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड देन सो दे कैन आस्क कि सर आप प्लस सी क्यों नहीं लिख रहे हो। इज देयर एनी क्वेश्चन लाइक दिस? तो नहीं है, गुड। दिया नायक आई कांट गो टू प्रीवियस पेज बिकॉज प्रीवियस पेज पे जाने के लिए मुझे सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आई विल शेयर यू दैट पेज, ओके, आफ्टर द क्लास। सी तो जीरो हो जाएगा, यशराज ने बोला सी जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट जीरो कैसे होगा यशराज, आप मुझे बता सकते हो? कांस्टेंट इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, आपको पहले ही ऑलरेडी इंटीग्रेशन सर ने बताया है, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। फर्स्ट इज डेफिनेट एंड सेकंड इज इनडेफिनेट। डेफिनेट में कभी भी नहीं आता, जिसमें लिमिट लगती है उसमें सी कभी नहीं आता, कांस्टेंट कभी नहीं आएगा। इज इट फाइन? क्लियर है सबको? या सो a dx is equal to x1 to x2, यहाँ पे क्या बनेगा? v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। सो a dx x1 to x2 इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। नाउ अगेन बस ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब आगे तो जो डिपेंड करेगा, इफ a इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो, मतलब यूनिफॉर्मली, जो आप ज्यादातर यही पढ़ोगे एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या पढ़ोगे? a dx a dx इक्वल टू वेट, a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, dx x1 से x2 इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो कितना बनेगा?
dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट x2 से x1 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्लियर? क्या बनेगा? a x2 माइनस x1 इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय, ठीक है। ये तभी होगा जब क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वरना ये वैलिड नहीं है। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? सो दिस इज, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस। नाउ वी गोना परफॉर्म क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। So I'm just giving you one question. The position, I'm using different pen right now. The position of a particle varies with time as x equal to so this is its position varies with time. So आपको बताना है find its velocity at t equal to 2 second, 4 second, बस इतना ही, 3 सेकेंड ले लो, 4 काफी बड़ी टर्म हो जाएगी। Also find acceleration at t equal to 2 second and 3 second। फटाफट कीजिए, फटाफट बताइए। तो फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx by dt एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है dv by dt। हाँ, x2 एंड x1 को इस बार हम चेंज इन पोजीशन सीधा डेल्टा x लिख देंगे। ये मतलब ये पोजीशन है जो चेंज हो रही है, ठीक है। तो फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा।
जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर। दिव्यम सेकंड स्टूडेंट। ओके माय माइक वाज म्यूट यस। तो सबसे पहले वेलोसिटी इक्वल टू dx बाय dt इज इट। तो 3t³ का सीधा सीधा लिख रहा हूँ 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का 8t प्लस 80 का 8 एंड 2 का 0। दिस इज योर वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना आ रहा है 9t स्क्वायर प्लस 8t प्लस दिस इज 8 नॉट t प्लस 8। यहीं से मैं पहले एक्सेलरेशन में निकाल रहा हूँ कितना बनेगा 18t प्लस 8। ठीक है तो सब रख दो टाइम। तो वेलोसिटी के लिए टाइम कितना रखेंगे 2 सेकंड एट t इक्वल टू 2 पे कितना बनेगा 9 4 36 36 प्लस 16 52 plus 8 16। So velocity becomes 60 meter per second and at t equal to 3 it will be 9 9 81 81 plus 24 will be 105 plus 143 sorry 113 velocity equal to 113 meter per second and acceleration will be at t equal to 2 it is 44 meter per second square and at t equal to 3 it will be 62 meter per second square. So this is variable acceleration is it। so this is your variable acceleration okay। yes अभिनव गुप्ता आपका भी आंसर सही है and आदित्य सक्सेना your answer is also right। अनुष्का चतुर्वेदी and so then only करिश्मा कुछ नहीं किया है बस मैंने डिफरेंशिएशन रखा है। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए ऑलरेडी हो चुका है डिस्कस भी हो चुका है मैंने खुद ने डिस्कस किया है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद फर्स्ट हमने किया एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम डिस्टेंस बनता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ए जो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है dv बाई dt लिखा है इज इट। तो उसका 9t स्क्वायर का बनता है 2t तो 18t प्लस 8t का 8 ठीक है और वैल्यू रखी है बस दैट्स इट ओके। यस विवेक कुमार चौहान मैंने आपका नाम पहले ही ले लिया था ठीक है। यू वाज द फर्स्ट पर्सन इसने आंसर बताया। इज इट क्लियर सबको क्लियर है क्लियर है सबको। आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस पार्ट। किसी को समझ नहीं आया तो अभी पूछ लो वरना बाद में बोलोगे कि सर मुझे समझ नहीं आया सर आप थोड़े फास्ट थे। डिफरेंशिएशन है यू ऑलरेडी न्यू अबाउट इट मैं यही सोच के मान रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी मैं हमने डिफरेंशिएशन करवा रखा है इसलिए मैं थोड़ा स्किप फास्ट हो गया इस चीज में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू t³ माइनस 3t स्क्वायर 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5 फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स ये फर्स्ट टर्म हटा दो वरना ये प्रॉब्लम डालेगी। फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स एट रेस्ट ठीक है। फर्स्ट ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट दैट टाइम। दिस इज पोजीशन x is x indicates position of graph फंक्शन है ठीक है। फटाफट बताइए। जल्दी बताइए।
Yes, question is 3t square plus 7t plus 5 only. Yes, I just changed because वो t cube से वो variable acceleration आएगा, that's why. I am saying not both are zero. I am saying find time when velocity at zero. Velocity particle comes at rest. आपको वो time बताना है जब velocity कितना हो, zero हो. ठीक है. सबसे पहले क्या करेंगे? v equal to dx by dt. क्या बनेगा? इट्स अ माइनस सिंबल, बीच में माइनस सिंबल आएगा, वरना टाइम आपका नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा. तो क्या बनेगा? 6t माइनस 7 इक्वल टू 0. वरना आपका टाइम कभी नेगेटिव होगा ही नहीं. इसका मतलब नेगेटिव टाइम, टाइम मतलब कभी आपका आएगा ही नहीं, नेगेटिव आएगा. नेगेटिव टाइम, वर्चुअल टाइम पॉसिबल नहीं है. तो t इक्वल टू 7/6. मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको dx by dt डिफरेंशिएशन निकालना है और उसको किसके इक्वल करना है, उसको इक्वेट करना है जीरो के इक्वल. या सुदेश, हम ये अच्छी चीजें उल्टा पता चल गया. इससे टाइम अगर तुमको नेगेटिव आता है, विच मीन्स यू कैन नॉट यूज दैट मोड. आप मोड यूज नहीं करोगे, इसका मतलब है वर्चुअल टाइम है, तो वो गलत है वो. ठीक है, इज इट क्लियर है? क्लियर है? तो अगर टाइम नेगेटिव आता है तो गलत है वो. अब नेक्स्ट, और एक्सेलरेशन निकालने को बोला था. एक्सेलरेशन इसका आंसर आएगा 6, a इक्वल टू 6. इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर बनेगा 60 का डिफरेंशिएशन अगेन करोगे तो क्या बनेगा? 6. ओके, सर एक्सेलरेशन इज 6 और एंड इट इज कांस्टेंट, तो टाइम कितना भी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रहा हूं आपको. वेलोसिटी है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर. फटाफट बताइए. क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर. ध्यान से देखो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. कुछ लोग क्या कर रहे हैं, dx by dt कर रहे हैं, dv by dt एक्सेलरेशन. आप dv by dt कैसे लगा सकते हो? यहाँ पे कोई टाइम के फंक्शन में थोड़ी ना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है. तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, a इक्वल टू v dv by dx. बिकॉज आप dx by dt तो लगाए, dv by dt तो लगा ही नहीं सकते हो ना, बिकॉज इट इज एज अ फंक्शन ऑफ x, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम. इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर कल को आपका क्वेश्चन ऐसा होता 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, देन यू कैन से a इक्वल टू dv by dt. हम लगा सकते हैं क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बिकॉज v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. और यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, दिस इज एज ए फंक्शन ऑफ x पोजीशन. तो यू गोना यूज दिस फॉर्मूला. यूज करो, फटाफट आंसर बताओ. तो b को रख दो उठा के सीधा, a इक्वल टू b वही रहेगा बाहर, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. एंड देन इसके बाद क्या रखेंगे? dv by dx कितना बनेगा? 3x स्क्वायर का 6x प्लस 2. लिमिट डाल दो, x इक्वल टू 2. 12 प्लस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 14. कितना आएगा ये? 4 plus 3, 19 into 14. So your answer will be 19 to 14, 36, 6, 3, 19 or 4, 23 plus 3, 26. Your answer will be 266. ठीक है?
सबके आंसर ही चेंज हो गए अब। तो विवेक कुमार चौहान वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने आंसर करेक्ट दिया है। सेकंड इज सुदेश, थर्ड वन इज दिया नायर। एक्सेप्ट दिस गाइस। तो आपको देखना पड़ेगा एक्स है या नहीं, ये चीज देखनी पड़ेगी ना। बी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है या फिर टाइम है, ये भी तो देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? तो एक्सेलरेशन कितना है आपका? 266। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बराबर बताना। v इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो काफी बार पूछ चुके हैं ये। तो एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा? फाइंड ए इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड बी। एक्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एक्स की फॉर्म में हो तो भी चलेगा, मुझे नहीं पता। इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड बी आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड ए, एक्सेलरेशन बताइए फटाफट। बिल्कुल शुआयू, आई विल शेयर स्क्रीनशॉट्स, ओके। फटाफट बताइए, दिस इज योर क्वेश्चन। दीज आर योर क्वेश्चन हाईलाइटेड, योर हाईलाइट जो बना रहा हूँ क्वेश्चन है आपके। हाईलाइट हाईलाइट। सो आंसर क्या है? सर आर अल्फा बीटा आर वेरिएबल कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को मैं अलग पेज पे लिख रहा हूँ, मुझे पता है मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। इज दिस, क्या आपका क्वेश्चन है? ठीक है, और इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? v एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो वी गोना यूज दिस फॉर्मूला v dv by dx। क्लियर है सबको? ओके, व्हाट्स द आंसर? a इक्वल टू, ओके आपका आंसर सही है तो बता देना। v को v ही रहने देते हैं बाहर, dv by dx ऑफ 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। इज इट क्लियर? तो a इक्वल टू v, यहाँ पे देखो x नीचे है तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 1/x स्क्वायर। so differentiation will be minus k 1/x square, which means this will be minus k 2 अल्फा x प्लस बीटा का माइनस बाहर आ जाएगा, इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर माइनस के 1/x का होल स्क्वायर, ये 1/x का डिफरेंशिएशन। बट यहाँ पे 1/x नहीं था, x का मल्टीपल कौन है? 2 अल्फा, तो 2 अल्फा उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? a इक्वल टू, और 1/2 अल्फा प्लस x प्लस बीटा क्या था? v ही था,
So this is your again v square और v कितना बन जाएगा माइनस के 2 अल्फा v क्यूब. दिस इज योर आंसर. ठीक है. 2 अल्फा v क्यूब. ओके. कुछ नहीं किया आपको, यही बात है. x 1 बाय, देखो आपका फॉर्मेट इस तरह से है 1/ax+b और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/ax+b का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के 1/ax+b का होल स्क्वायर इंटू a x का मल्टीपल. वही किया है 2 अल्फा x प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन लिख दिया माइनस 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू x का मल्टीपल कौन है 2 अल्फा, वो मल्टीप्लाई हो गया. दैट्स इट. क्लियर. ओके. दिस इज ऑल अबाउट. दिस इज ऑल अबाउट आंसर. ठीक है. अब नेक्स्ट करते हैं. पावर शुड बी -3. -3 क्यों होगा? बी अपोजिट में अपॉन में है ना, ये चीज डिवाइड में है और डिवाइड में ही तो आ रही है. तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू बी है ना. तो ये 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ना. बी स्क्वायर ही बनेगा ना. -3 क्यों होगा? इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मैं क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे रहा हूँ v इक्वल टू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली 4t³ माइनस 3t². नहीं रहने दो, इतना डिफिकल्ट नहीं. डिस्प्लेसमेंट ही देता हूँ आपको, बेस्ट है. पोजीशन गिवन है, आप ग्राफ की किस पोजीशन इज गिवन एज 3t² माइनस 6t प्लस 36. फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस at t equal to 0.5 seconds, 1 second and t equal to 2 सेकेंड. ये तीन आपको फटाफट से बताइए कि इसके डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या क्या होंगे. जल्दी से बताइए. दिस इज योर क्वेश्चन. क्वेश्चन कैन बी हाईलाइटेड इन दिस टाइप ऑफ, इस तरह से क्वेश्चन हाईलाइट रहेगा एंड आंसर भी लाइक दिस. ठीक है. यस कृष्ण यादव, करिश्मा यादव, सॉरी, यू हैव रेज योर हैंड. ओके. डिस्टेंस इक्वल टू 6. तो टाइम आपका फर्स्ट टाइम जो है वो है 0.5 सेकेंड.
इज दिस राइटिंग इज क्लियर? पहले आप dx by dt से वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है। कितना है आंसर? तो दिव्या नायक ने मुझे डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें सीधा सीधा डाल दो वैल्यू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या करना है, ये जो जितनी वैल्यू है टाइम की इसमें डाल दो, आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा t इक्वल टू 0.5 सेकंड पे, बस वैल्यू डाल दो, दैट विल बी योर आंसर। अब डिस्टेंस के लिए कैसे करेंगे, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट का होता है t इक्वल टू 5 सेकंड में कितना बनेगा, x इक्वल टू 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस नॉट प्लस माइनस 6 इंटू 0.5 प्लस 36। दिस इज योर नॉट, दिस इज नॉट योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कितना है, एट t इक्वल टू 0 भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एट t इक्वल टू 0 x इज 36, इसका मतलब आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज 3/4 माइनस 3 प्लस 36, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो डेल्टा x कितना आएगा, x2 माइनस x1, दिस इज योर x1। तो कितना बनेगा 3/4 माइनस 3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना आएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 6 प्लस 36, ये फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू माइनस 3। तो x2 माइनस x1 कितना बनेगा, माइनस के 3 मीटर। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, हियर इट इज माइनस के 9/4 मीटर, ठीक है। तो ये आपके आंसर है। किसी को डाउट? इसके बाद में अब आप बात करोगे t इक्वल टू सिमिलर 2 सेकंड भी रख लोगे, एट t इक्वल टू 2 सेकंड। ये तो आ गया आपके सारे डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 36। मैं माइनस सीधा सीधा कर रहा हूँ, डेल्टा x निकाल लिया सीधा सीधा। डेल्टा x इक्वल टू 12 माइनस 12 कितना आएगा, 0। इज इट क्लियर? अब डिस्टेंस के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे पार्टिकल रेस्ट पे कहाँ आ रहा है। पार्टिकल जहां रेस्ट पे आएगा उसके बाद करेंगे। आप रोहन ऐसे कैसे कह सकते हो कि पाथ इज नॉट मेंशन्ड, उन्होंने क्लियरली आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे, dx by dt करोगे which is equal to v, वो कितना बनेगा 6t माइनस 6 इक्वल टू 0 करोगे तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल जा रहा है तो वापस पीछे आ रहा है, इज इट? तो t इक्वल टू 1 सेकेंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये जो 2 सेकेंड का हमने कैलकुलेट किया दिस इज क्वाइट रॉन्ग। आप खुद देखो डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है बट डिस्टेंस तो 0 नहीं होगा ना, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल जितना आगे गया था वापस उतना ही पीछे आ गया, इज इट? तो 1 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1 सेकेंड तक उसने किया माइनस के 3 मीटर, ठीक है। तो हम 1 सेकेंड तक का निकालेंगे और फिर वापस 2 सेकेंड पे कितना कर रहा है, 0। तो इसको करने का तरीका जो है, सॉरी, करने का तरीका वो कैसे करेंगे अभी बताया जाएगा। इतना समझ आ गया, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी जो है रेस्ट पे आ रहा है, ठीक है, चेंज कर रहा है वो।
t इक्वल टू 1 सेकंड तक कितना है 3 मीटर, तो वही रहेगा, वो आपका डिस्टेंस रहेगा क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो योर डिस्टेंस एट t इक्वल टू 3 इज 1 इज -3 मीटर, सही है इतना। 1 तक का कितना है -3 है माइनस। उसके अलावा 2 पे आप क्वेश्चन में मैंने 2 पे पूछा भी था, तो 2 पे कितना बन रहा है 0 बन रहा है। इसका मतलब -3 पीछे जाके वापस कितना आया, वापस उतना ही आ गया, ताकि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना मैंने 0, तो 3 पीछे गया 3 आ गया है, तो उसका डिस्टेंस होगा कितना होगा 6 मीटर। इज इट क्लियर? 1 सेकंड पीछे गया तो 1 सेकंड आ गया है ना। ऐसा मैंने क्यों किया, t इक्वल टू 1 सेकंड पे मैंने तोड़ा है ग्राफ को, इस कर्व को तोड़ा है t इक्वल टू 1 सेकंड पे, क्योंकि वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है 0 हो रही है। 1 सेकंड तक गया पहले पीछे, फिर रुक गया, फिर वापस पीछे आया, ठीक है। नहीं विवेक, आप गलत हो, वी डोंट नीड टू ऐड 12 प्लस 12। इतना सबको समझ, आपने t इक्वल टू 1 सेकंड के लिए निकाल रखा है ना पहले, इतना सबको समझ आ गया, t इक्वल टू 1 सेकंड के लिए निकाल रखा है, ठीक है। अब 2 सेकंड के लिए जब निकालते हैं तब लिमिट लगा देते हैं। आप 1 से 2 के लिए निकालोगे सिर्फ। हमें एक्सेलरेशन, विवेक हमें एक्सेलरेशन कंसीडर करने की जरूरत क्यों नहीं की, हमने किया है ना, हमने सीधा डिस्टेंस ही निकाला ना, हमने ग्राफ ही यूज किया है। अगर ये ग्राफ पे मैं स्क्वायर रख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मैं एक्सेलरेशन को तो कंसीडर कर रहा हूँ ना, इज इट? ठीक है, तो वापस बता देता हूँ ये चीज, जो लास्ट पार्ट है डिस्टेंस वाला, जस्ट वेट अ सेकेंड। इतना सबको समझ आ गया ना पहले ये वाला, तो ये पार्ट में मिटा रहा हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है। अब t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको निकालना है। हमने t इक्वल टू 1 सेकंड में बोला है पार्टिकल इज एट रेस्ट, इसका मतलब 1 सेकंड तक का कितना डिस्टेंस हमने निकाला था, 1 सेकंड तक की इसकी जो पोजीशन आ रही है वो है -3, कि हमने x2 -x1 निकाला, ठीक है। 1 सेकंड तक इतना आ रहा है, 2 सेकंड पे निकाला हमने, उसकी पोजीशन क्या आई, उसकी पोजीशन आई 2 सेकंड पे 0, विच मीन्स पहले वो पीछे गया 1 सेकंड तक, और हमने बोला है 1 सेकंड पे ही उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो रुका फिर वापस आया पीछे, क्योंकि 0 हुआ ना उसका डिस्प्लेसमेंट, तो जितना पीछे गया उतना ही आगे आया, तो डिस्टेंस कितना होगा 3 + 3 = 6। डिस्प्लेसमेंट में कैसे होता है, -3 + 3 तभी तो 0 बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट का जो माइनस है डिस्टेंस में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो +3 and +3 becomes 6। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? इज इट क्लियर सबको? ओके, तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ इससे ऐसे ही सिमिलर, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइंड मैं आपको वेलोसिटी दे रहा हूँ v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एट t equal to 1 second, 2 second and 3 second. It is given that at t equal to 0 particle is at x equal to 0, ओरिजिन पे ही था। अब फटाफट बताइए।
मैंने एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही बोला है, तो आपको जो पोजीशन का डिफरेंस होता है वही बताना होता है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पोजीशन पूछता तो अलग बात होती है। फटाफट बताइए क्या है आंसर। फटाफट बताइए आंसर। डिस्प्लेसमेंट बताइए एंड डिस्टेंस बताइए। इन लोगों ने अभी तक आंसर दिया है। सो योर आंसर विल बी, कैसे करेंगे? डिस्प्लेस बी इक्वल टू क्या लिख लेंगे, dx बाय dt इक्वल टू 3t माइनस 6। इतना तो सबको पता है वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है, वेलोसिटी विल बी जीरो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में पार्टिकल अपनी क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा। इतना सबको क्लियर है? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन। योर क्वेश्चन। नाउ इंटीग्रेट करेंगे dx इक्वल टू 3t माइनस 6 का इंटीग्रेशन dt। लिमिट लगाओगे, t इक्वल टू जीरो में पार्टिकल ने बोला उसका x जीरो है, एट एनी टाइम t बताना है x, तो x इक्वल टू 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस के 60। लोअर लिमिट मैंने हटा दी माइनस के जीरो, ठीक है, वो लोअर लिमिट लगा दी। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस 60। कल को बोलता एट x इक्वल टू जीरो की जगह अगर x इक्वल टू मान लो कुछ भी दिया होता, a दिया होता, तो यहाँ पे x माइनस नीचे जीरो की जगह क्या रखते हैं, हम a रख देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब लगा दो। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड में कितना बनेगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, 2 सेकेंड तक भी सेम रहेगा। t इक्वल टू 1 तो कितना बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बोल लो चाहे डिस्टेंस बोल लो, कितना आएगा। दिस इज चेंज इन पोजीशन है एक्चुअली, डेल्टा एक्स है, फाइनल जो है वो जीरो है ना, इनिशियल एक्स माइनस जीरो है। तो चेंज इन पोजीशन विच डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, 3t स्क्वायर बाय 2, 3/2 माइनस 6 कितना आया, माइनस के 9/2। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो डिस्टेंस विल बी प्लस के 9/2 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 6 माइनस 12 कितना आया, माइनस के 6 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा, प्लस के 6 मीटर। अब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 27/2 माइनस 18। कितना है आंसर, डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस के 9/2। क्लियर? तो देखो, मतलब पार्टिकल पहले यहाँ से चालू होके 9/2 तक गया, फिर गया माइनस के 6, फिर अगेन वापस आ रहा है माइनस के 9/2 पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये तो उसका डिस्प्लेसमेंट है ना 9 एंड 9/2। डिस्टेंस कितना हुआ, 9/2 6 और अगेन वापस ये वाला डिस्टेंस। आपका डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 2 सेकेंड तक का कितना है, 6 मीटर टोटल, प्लस यहाँ से वापस आ रहा है कितना, डिस्टेंस कितना होगा ये, 6 माइनस 9/2।
इज इक्वल टू 12 माइनस 9/2 कितना बनेगा 15/3 दैट इज योर डिस्टेंस। जो पार्ट आपका नेगेटिव हो रहा है बस उसको हमने हटा दिया, मतलब मैक्सिमम था उसमें से कितना वापस आ गया 6 पे जाके वापस माइनस के 9/2 पे आ गया है, तो कवर कितना किया उसने, ये वाला कवर किया 6 माइनस 9/2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस श्रुति, यू रेज योर हैंड। तो आप इसी तरह से कैलकुलेट करोगे, जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपका पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, तो 2 सेकेंड तक का निकाल लो, पहले मैंने निकाल के रखी है 6। उसके बाद 2 से 3 पे जो डिस्टेंस आ रहा है ना उसको माइनस में रखना पड़ेगा, मतलब 2 से 3। अब देखो उसकी पोजीशन पार्टिकल की फाइनल कितनी आ रही है, माइनस के 9/2। 2 सेकेंड पे तो उसकी थी कितनी, at 2 second it was -6 and at 3 second it was -9/2। इसका मतलब वापस पीछे आ रहा है, पहले उल्टा जा रहा था वापस पीछे आ रहा है। तो कितना पीछे आया, 6 से 9/2 आया, तो इसको डिफरेंस ले लो, वो आपको इसमें ऐड करके रख देना। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज योर आंसर। फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर, थर्ड आंसर। ओके, तो क्लियर है सबको? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर आई हैव डाउट दैट कि आपने पहले डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड से किया, इंटीग्रल से तो क्या दोनों। करिश्मा, मैंने आपको ये चीज पहले भी बोल, आई थिंक मैंने किसी और को बोली थी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है क्या, आप इस चीज को ध्यान से समझो ना। मैंने लिखा था फॉर्मूला b इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगर कल को ग्राफ एक x का गिवन है b का निकालना है तो डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। कल को अगर वेलोसिटी दे दी और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो उल्टा ही करेंगे ना, डी एक्स इक्वल टू बी डी टी, तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा ना। तो dx इक्वल टू बी डी टी, ये तब लगाएंगे जब हमें इंटीग्रेशन। आप ध्यान से इस चीज को समझो ना, आपको एक चीज बताई गई होगी a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अगर कल को वेलोसिटी गिवन है, टाइम एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर इसका उल्टा हो, वेलोसिटी गिवन, सॉरी एक्सेलरेशन गिवन और वेलोसिटी बताना हो चेंज हो, उसका आप a dt इंटीग्रेशन करोगे ना। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना पड़ेगा क्या चीज क्या है, क्या मांग रहा है, किस चीज की डिमांड कर रहा है। ठीक है, यस नेहा पटेल, यू रेज योर हैंड, रोल नंबर 190। इसमें किसी को डाउट है अभी तक जो मैंने बताया है? क्लियर है सबको? ओके, आई न्यू दैट स्नेहा यू आर न्यू स्टूडेंट। ठीक है, आपको किसी को प्रॉब्लम हो रही, काफी सारे जो न्यू स्टूडेंट हैं, सो वी हैव बैकअप वीडियोस ऑन यूट्यूब, सो आप उसके ऊपर गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क ओके ऑन सैटरडे। एंड इतना सबको क्लियर है? ठीक है, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, a इक्वल टू, नॉट a, चलिए यही दे देते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फाइंड velocity at x equal to 2 meter if velocity at x equal to 0 meter is
10 मीटर पर सेकेंड। फटाफट कीजिए। इफ वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 मीटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। फटाफट कीजिए, फटाफट बताइए आंसर। जल्दी बताइए। तो इस बार जो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज देखनी पड़ती है कि कौन सा फंक्शन किस फॉर्मेट में गिवन है। यहाँ पे ए इज एज ए फंक्शन इन फंक्शन ऑफ, यहाँ पे ए जो है आपका इज एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो ए इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे बी डी वी बाई डी एक्स। ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, निकालना भी वेलोसिटी है। तो ए डी एक्स इक्वल टू बी डी वी। इज इट क्लियर है सबको? इंटीग्रेशन कर दो, ए डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी वी। और x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? एट x इक्वल टू 0 योर वेलोसिटी इज ओके 10 एंड फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है एट पोजीशन 2 मीटर। एक का इंटीग्रेशन कर देंगे, एक क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx लिमिट 0 से 2, b का v स्क्वायर बाय 2 लिमिट 10 टू v। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x पावर 3/3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x लिमिट 0 से 2 इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 माइनस 50 10 स्क्वायर बाय 2। कितना बनेगा? लिमिट डाल दो, 8/3 प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 माइनस 50। कितना बनेगा? 38/3 प्लस 50 इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2। इज इट क्लियर है सबको? 188 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू v स्क्वायर। v स्क्वायर कितना है? v कितना आएगा? रूट 376 डिवाइड बाय 3। दिस इज योर वेलोसिटी। क्लियर है सबको? ये आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज योर वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे ग्राफ एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ओके। आपने अप्रोक्स आंसर दिया है v इक्वल टू अंडर रूट 1 to 5 ऑलमोस्ट 1 to 5 के आसपास बनेगा 125 विच इज इक्वल टू 5 रूट 5। कैन रिटन एज रूट 5 इज 2.7 तो 13.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नॉट 2.7 इट्स 2.1 2.2 समथिंग, तो 11 बनेगा 11। ठीक है, तो सबको क्लियर है इतना?